मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आपकी क्लास थोड़ी सी इंटरप्ट हो रही थी। अब मुझे लगता है कि आप बिल्कुल ठीक आ रही होगी। अगर आपको ठीक क्लास मिल रही है तो एक बार यस सर लिख दीजिए। व्हाइट स्क्रीन आ रही थी, जल्दी से यस सर लिख दीजिए मेरे बच्चे। अगर आपको मेरे प्यारे बच्चों क्लास ठीक मिल रही है तो यस सर लिख दीजिए जल्दी से। ओके। देखिए मेरे बच्चे, करिए मेरे बच्चे इस सवाल को। आइए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, वेयर इज क्लास? दिस इज द क्लास माय डियर। आप बोले काहे नहीं रहे हैं? अच्छा, आप बोल काहे नहीं रहे? बोल रहे हैं बाबू। आइए आइए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल की तरफ आते हैं। देखिए जी, जो टाइप लास्ट क्लास में चल रही थी उसी टाइप को कंटिन्यू कर रहे हैं। कहते हैं शशि रुपए 5,000 की दर से दो वस्तुएं बेचता है। कहता है शशि ने 5,000 रुपए की दर से दो वस्तुएं बेची। पूरे लेन देन में न तो हानि होती और न ही लाभ होता है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरे लेन देन में ना तो उसे हानि होती ना ही लाभ होता है। एक वस्तु को 16 से 2/3% प्रॉफिट लॉस पे बेचा। तो मेरे प्यारे बच्चों, 16 से 2/3% लॉस में बेचा। तो 16 से 2/3% की फ्रैक्शन आप कहेंगे 1/6। इसका मतलब पहला जो आर्टिकल है उसका अगर कॉस्ट प्राइस मेरे प्यारे बच्चों 6 यूनिट है, तो उसे जो लॉस हो रहा होगा मेरे बाबू, वो हो रहा होगा 1 यूनिट का। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 5। भाई, एक आर्टिकल को 16 से 2/3% लॉस पे बेचा, मतलब 6 में खरीदा, एक का लॉस तो 5 में बेचा। और वो कह रहा है शशि सेल्स टू आर्टिकल 4 रुपीज दिस ईच। कहता है दो आर्टिकल सेम रेट में बेचे 5,000 रुपए में। अगर दोनों आर्टिकल मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों सेम रेट में बेचे 5,000 रुपए में, तो 6 में खरीदा, एक का बेचा, 5 में बेचा, तो दूसरा आर्टिकल का सेलिंग प्राइस भी तो सेम ही रहेगा जितना पहले का। पहले का 5 है तो दूसरे का भी 5 है। अब मेरे बच्चों सोच के बताओ, मेरी बात को सोच समझ के उत्तर दो कि अगर हमें पहले पे 1 यूनिट का लॉस है तो दूसरे पे क्या प्रॉफिट या लॉस होगा, ताकि हमें पूरी ट्रांजैक्शन पे ना तो कोई प्रॉफिट हो ना कोई लॉस हो। कह रहा है पूरे लेन देन में न तो हानि होती है न ही लाभ। तो मेरे बच्चों, अगर कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं चाहिए, तो अगर 1 यूनिट का लॉस है तो यहां 1 यूनिट का क्या कमाना होगा? प्रॉफिट। 1 यूनिट का मेरे प्यारे बच्चों क्या कमाना होगा? प्रॉफिट। आप कहेंगे बिल्कुल। तो 5 रुपए में चीज बेच के एक का प्रॉफिट कमाया, तो खरीदा कितने में होगा? 4 में। खरीदा कितने में होगा? 4 में। तो एक का प्रॉफिट मेरे प्यारे बच्चों 4 पे, तो 100 पे कितना? तो इसका मतलब दूसरे आर्टिकल को हमें 25% प्रॉफिट पे बेचना होगा। 25% प्रॉफिट पे मेरे प्यारे बच्चों बेचना होगा। हाँ है ना? मैं और एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। मैं कहूं यार, एक आर्टिकल को मैंने 12.5% प्रॉफिट पे बेचा है, तो दूसरे आर्टिकल को मैं कितने प्रॉफिट या लॉस में बेचूं कि मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाए, ना लाभ हो ना हानि हो? बताइए।
देखो मेरे भाई, 12.5% का प्रॉफिट हुआ, मतलब 1/8, यानी 8 में चीज खरीदी, 1 का लाभ, तो बेचा कितने में, 9 में। और मैं साथ में ये भी कह रहा हूं कि दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है मेरे प्यारे बच्चों, कंडीशन वही है, माफ करना, कंडीशन वही है, यानी दूसरे का भी सेलिंग प्राइस 9 है। अब मेरे यहां पे 1 का प्रॉफिट हुआ है, तो नेचुरल सी बात है, यहाँ 1 का मुझे लॉस करना होगा, तभी मेरी बात बन पाएगी। तो 9 में बेच के 1 का लॉस हुआ है, तो खरीदा कितने में होगा, 10 में। तो 1 का लॉस 10 पे बाबू, तो 100 पे कितना, 10%। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। अरे कहां गलत दे दी, हराम खोरो, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो मतलब 8 में खरीदा, 1 में का लाभ, 9 में बेचा, तो 1 का लाभ है, तो यहाँ 1 की हानि होगी। तो 9 में बेचा और 1 का लॉस उठाया, तो फिर खरीदा कितने में होगा, 10 में। तो 10 में खरीद के 1 का लॉस, मतलब 10% लॉस हुआ यार, हद है। ऐसे करोगे क्या तुम शैतानी। देखो फिर से करा रहा हूं, दो आर्टिकल है, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है। एक पे मेरे बच्चों 6 सही 2 3% का प्रॉफिट नहीं लॉस है, तो दूसरे पे कितने का प्रॉफिट हो कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाए, या 0% प्रॉफिट लॉस। 0% प्रॉफिट लॉस भी वही बात है, नो प्रॉफिट नो लॉस भी वही बात है बाबू। धर्मेश भैया कहे सर आपको देखकर सुकून मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेश जी, आपका ऐसा सोचने के लिए। इसमें प्रॉफिट के बारे में पूछ कह रहा है मेरे भाई, ये तो कह दिया ना कि नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या होता है, वो बता दे। तो आप तोड़ेंगे सर इसको, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, कि सर 6 से 2/3% की फ्रैक्शन 1/15, यानी सर 15 में खरीदा, 1 का लॉस, तो बेचा कितने में, 14 में। तो दूसरे का भी सेलिंग प्राइस 14 ही होगा, तो यहां 1 का लॉस है, तो यहां 1 का क्या होगा मेरे बच्चे, प्रॉफिट। 1 का क्या होगा, प्रॉफिट, क्यों, क्योंकि तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो 14 में बेचा, 1 का लाभ, तो खरीदा बाबू कितने में होगा, 13 में। तो 1 का प्रॉफिट 13 पे, तो 100 पे कितना। अब आप कहेंगे सर हम 11 बजे वाली यूट्यूब की क्लास देखते ही नहीं है, तो हमको फ्रैक्शन कहाँ से याद होगा। कौन याद कराएगा बे तुमको, ए लल्ला, बोल काहे नहीं रहे बे। ए भैया, गजोधर, करिए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। आइए मेरे बच्चों, कहता है एक व्यापारी ने 8400 रुपए बैल की दर से 2 बैल बेचता है। एक व्यापारी 8400 रुपए बैल की दर से 2 बैल बेचता है, यानी दोनों बैलों का सेलिंग प्राइस सेम। एक बैल को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन पूरे सौदे में उसे न तो लाभ होता न हानि होती, तो दूसरे बैल को कितने प्रतिशत हानि पर बेचेगा। तो भैया 20% का क्या हो रहा है, पहले पे प्रॉफिट। तो मेरे नन्हे मुन्ने बाबू, 20% की फ्रैक्शन हुई 1/5, यानी पहले पे 5 में खरीदा, 1 का लाभ, तो बेचा कितने में, 6 में। ये मेरे बच्चों सेलिंग प्राइस, ये मेरा कॉस्ट प्राइस। और भैया मेरे दूसरे पे कह रहा है क्या कहनी, कि जी दूसरे पे उसे ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस, तो दूसरे पे क्या करे। तो मेरे बच्चे यहाँ 1 का प्रॉफिट है, तो यहाँ क्या करना होगा, 1 का लॉस, तभी तो खत्म होगी कहानी। तो सेलिंग प्राइस सेम है, तो ये भी 6 लेना, 6 में 1 का लॉस, तो खरीदा कितने में होगा, 7 में। तो 1 का लॉस 7 पे, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बाबू, ऑप्शन सी, है ना।
टेक योर टाइम एंड आंसर मी द क्वेश्चन। तुमको जीना भी होगा, तुमको मरना भी होगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। ये हो गया, जल्दी से बताना मेरे बच्चों, क्या ये सवाल हो चुका है? 4 महीने से क्लास चल रहा है लेकिन आज तक कभी हमारा नाम नहीं लिए। नाम मन में ले लिए तेरा, बस खुश हो जा, है ना? ये क्वेश्चन हो चुका, ठीक है। ये लास्ट क्लास में करा दिए, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया बाबू। अब हम तुमसे आगे की बात करना चाह रहे हैं। करिए मेरे बच्चे, बहुत ही खूबसूरत सवाल। आई फाइंड वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन। करिए, जिस कॉन्सेप्ट से आप कर रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट से होगा। सैकड़ों में पहचाना जाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। आइए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, करिए सवाल को। कह रहे जी, दो वस्तुओं ए और बी को समान मूल्य ना को 10%, 15% के लाभ पर बेचा। 10% पे बेचा, 1/10 यानी 10 में खरीदा, 1 का लाभ बेचा कितने में? 11 में। कह रहे जी, दूसरे को 15% प्रॉफिट पे बेचा। तो मेरे बच्चे 15% प्रॉफिट की फ्रैक्शन क्या होती है? आप कहेंगे 3/20। मतलब सर 20 में खरीदा, 3 का लाभ बेचा कितने में? 23 में। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी भाई को इस स्टेटमेंट में कोई दिक्कत है मेरे बच्चे। अब क्या कह रहा है? अब वो ये कह रहा है कि सर दोनों के कॉस्ट प्राइस का रेशियो सेम है ना, सॉरी, दोनों का प्रॉफिट सेम है, दोनों की लाभ की बराबर राशि प्राप्त हुई। कहता है जितना प्रॉफिट यहां से मिला उतना ही प्रॉफिट यहां से मिला। तो दोनों जगह मेरे बच्चे प्रॉफिट का अमाउंट इक्वल करना पड़ेगा, प्रॉफिट का अमाउंट इक्वल करना पड़ेगा। कैसे इक्वल करें? यहां 1 है या 3 है तो इधर 3 से गुना करो मेरे बच्चों, यहां 1 है तो इधर 1 से गुना करो, है ना? मतलब यहां प्रॉफिट 3 यूनिट है तो यहां पे भी प्रॉफिट कितना हुआ मेरे बच्चे? 3 यूनिट। अगर यहां 3 है तो इधर भी 3 से गुना करेंगे, यहां 1 है तो यहां पे भी 1 से गुना करेंगे, यहां पे भी 1 से, यहां 3 से। इसका मतलब पहले आर्टिकल का कॉस्ट अगर 30 यूनिट होगा तो दूसरे आर्टिकल का कॉस्ट 20 यूनिट होगा। तो 30-20 का रेशियो लोगे कितना आएगा? 3:2, है ना? तो मेरे बच्चों सवाल में क्या पूछ रहा है? हाँ? इस शब्द को देखना, क्या हो सकता है? हो सकता है। तो आपको पता है कि जो भी आंसर होगा उसका रेशियो 3:2 होना चाहिए। तो ये तो 3:2 बनाएगा नहीं, ये 5:2 बनाएगा, ये 3:2 बना रहा है, ये 3:5 ये भी नहीं होगा। तो केवल ऑप्शन सी हो सकता है क्योंकि इसका रेशियो 3:2 आ रहा है, नथिंग एल्स। और लेता हूं मेरे भाई, 2 आर्टिकल है ए और बी, ठीक है भैया? सवाल में ऐसा है कि पहले आर्टिकल को मेरे बच्चे हम 65% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। पहले आर्टिकल को बाबू 65% प्रॉफिट में बेच रहे हैं, दूसरे आर्टिकल को 40% प्रॉफिट में बेच रहे हैं, और दोनों का अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इक्वल है। दोनों का मेरे प्यारे बच्चों अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इक्वल है।
दोनों में जो लाभ की गणना है वो बराबर है, यानी लाभ की मात्रा दोनों में बराबर है, तो उनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो बताइए। ये मेरा सवाल है कि भाई दो आर्टिकल, एक पे 65% का प्रॉफिट, एक पे 40 का, दोनों का अमाउंट ऑफ प्रॉफिट सेम है, तो इन दोनों के कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल के बताइए क्या होगा। देखिए 65% की फ्रैक्शन, भाई 5% कितना होता है 1/20, तो 13 गुना तो 13/20, यानी पहले आर्टिकल की खरीद मेरे बच्चों 20 है, तो प्रॉफिट हुआ 13 का। दूसरे आर्टिकल पे 40% का प्रॉफिट, 40% 2/5, यानी दूसरे आर्टिकल का कॉस्ट 5 है, तो प्रॉफिट हो रहा है 2 का। अब मेरे बच्चों मुझे सेलिंग प्राइस से तो कोई मतलब ही नहीं है, मुझे तो सीपी से ही मतलब है। अब सवाल में वो ये कह रहा है कि दोनों का कॉस्ट सेम है, दोनों का मेरे प्यारे बच्चों कॉस्ट सेम है, तो इधर 2 से गुना कर दो, इधर 13 से, तो इधर भी 13 से कर दो, इधर 2 से, मतलब पहले का कॉस्ट 40 है, तो दूसरे का कॉस्ट मेरे प्यारे बच्चों 65। 5 8 40, 5 13 65, 8:13, 8:13, है ना? बात समझ गए? कर लोगे बात को बाबू? दिक्कत तो नहीं मानोगे? ठीक, अब आ गया ये। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाए, ढक्कन है सारे ही लगा दिए क्या? पीयू से करिए। देखिए भाषा जरूर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे की है मैंने, लेकिन अगर सेंस पकड़ोगे तो सेम ही निकल के आएगा। भाई मेरे भाई पढ़ने की कोशिश करिए। मंजीत भाई कह रहा है सर प्लीज रिप्लाई मी, परसेंटेज की 4 ही क्लास। अरे उल्लू के पट्टे पागल हो क्या, रोज की रोज तुम यही सवाल पूछते हो? परसेंटेज तुम्हें कराई कहाँ है मंजीत भाई? कराएंगे, वो तो सिर्फ फ्रैक्शन की जानकारी दी थी। नहीं भाई ऑफलाइन कोचिंग हमारी जयपुर वगैरह में कहीं नहीं है। हाँ भाई आज यूट्यूब पे गुस्सा हो गया था गीतांजलि, अच्छा गीतांजलि बेटा हाँ, पर तुम खुद सोच के बताओ क्या मैं गलत था? मुझे दुख तो है कि मुझे नहीं होना था, पर क्या मैं गलत था उस जगह? वो एक बहुत गंदा रवैया अपनाया जाता। देखिए कहता है एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% की छूट के बाद उसका विक्रय मूल्य इज द सेम द सेलिंग प्राइस ऑफ अनदर आर्टिकल आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट 20। कह रहा है जी क्या, पहला आर्टिकल है, कहता हमने इसकी कॉस्ट पे डिस्काउंट दे दिया, ये कॉस्ट प्राइस। डिस्काउंट जो दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों हमेशा किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे, लेकिन यहां कह रहा है जी हम कॉस्ट प्राइस पे देना चाह रहे हैं। देते हैं मार्क पे, लेकिन वहां यहां वो कह रहा है कॉस्ट प्राइस पे दे रहे हैं, तो कह रहे एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है, तो 15% की फ्रैक्शन हो गई 3/20, यानी अगर उसका क्रय मूल्य 20 है तो उसे 3 का डिस्काउंट दिया, तो बेचा कितने में? 17 में। बहुत बार मेरे प्यारे बच्चों ऐसा होगा, बहुत बार अनेकों बार ऐसा होगा कि जिसे लॉस कहना चाहिए उसे वो डिस्काउंट बोल देता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना। और कह रहा है दूसरे आर्टिकल में 25% डिस्काउंट दिया, 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 में खरीदा तो 1 का डिस्काउंट दिया, तो बेचा कितने में? 3 में।
तो कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है ना वो बराबर है। इफ द क्या कह रहा है इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ अनदर आर्टिकल। कहता सेलिंग प्राइस सेम है तो क्या करें बाबू, इधर 3 से गुना करो, इधर 17 से। आप कहेंगे हाँ जी करना पड़ेगा, इधर 3 से करोगे, इधर भी 3 से, इधर 17 से करोगे बाबू, इधर 17 से। तो यहां से पहले ये पड़ा है सर, पहले आर्टिकल का कोस्ट है 20 गुना 3, तो दूसरे का कोस्ट है 17 गुना 4। हाँ है ना। अब रेशियो ले लीजिए, कटता है तो 4 5 20, 4 एकम 4, तो यह आया 15:17। तो इनके कोस्ट का रेशियो हो गया मेरे प्यारे बच्चों 15:17। अगर मैं जोड़ूं तो 15 और 17 दोनों आर्टिकल की कुल मिला के कोस्ट कितनी होगी, 32। तो 32 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों 640। तो एक यूनिट की वैल्यू 640/32। तो एक यूनिट की वैल्यू 20 रुपए, एक यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 20 रुपए। तो कह रहा है भैया हर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बताओ। हर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना था मेरे प्यारे बच्चों, 51 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 20, तो 51 यूनिट की वैल्यू कितनी, 51 गुना 20, तो 1020 रुपए। 1020 रुपए कितना होगा मेरे बच्चे, 1020 रुपए। हाँ है ना। हम्म गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। मैं गलती कर रहा हूं। गलती ये हो रही है कि अगर आप यूनिट 15 17 की निकाल रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई फिर इन्हीं से करना होगा। अब हमने गड़बड़ क्या कर दी वो समझना। हम निकालना चाह रहे हैं ये यूनिट, माफ करना मेरे बच्चे, हम निकालना चाह रहे हैं ये वाली वैल्यू, और हम कंपेयर कर रहे हैं इससे। तो फिर आप रेशियो मत लीजिए, फिर आप पूरा लीजिए मेरे बच्चे, फिर काटिए मत, क्योंकि काटने से गड़बड़ होगी। तो ये बताइए यहां कोस्ट कितना है 60, यहां कोस्ट कितना है 68। तो 60 और 68 को जोड़ोगे मेरे भाई, तो 8 6 6 12, 128। हाँ है ना। तो 128 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 640 को। तो एक यूनिट की वैल्यू 640/128। काटोगे तो 4 3 12, 4 7 28, और 4 16 64, 160/37। तो एक यूनिट की वैल्यू 160/37। 20 3 60 और 17 चौको 68, 128 यूनिट 640। तो ये आया मेरे बच्चे 160/37। अरे रे फिर गलती कर रहा हूं मैं, गुना भाग में कहाँ दिमाग चल रहा मेरा आज। 4 3 12, 4 दूनी 8, कहाँ है मूड खराब हो रहा आज, समझ ही नहीं पा रहे। 32 अब करेंगे तो 32 5 160, एक यूनिट की वैल्यू 5। तो कह रहा है हर एक का सेलिंग प्राइस बताओ। तो हर एक का सेलिंग प्राइस 51 यूनिट, 51 यूनिट गुना 5 करेंगे मेरे बच्चे, तो आंसर आएगा 5 एकम 5, 5 5 25, 255। हाँ है ना, 255, माफ करना भाई। अगर वो ये कहता है कि प्रॉफिट बराबर है तो प्रॉफिट बराबर करो, अगर वो ये कहे कि दोनों का सेलिंग बराबर है तो सेलिंग प्राइस बराबर करो, बस कंपेयर करना और कुछ नहीं। आइए जरा करिए।
आइए मेरे बच्चे, कहता है एक व्यापारी अपना लाभ खरीद मूल्य पर जोड़ता है तो दूसरा व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। कहता है मेरे बच्चों, एक व्यापारी अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन सीपी पे करता है तो दूसरा अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन मेरे प्यारे बच्चों सेलिंग प्राइस पे करता है। और कहता है दोनों ही 20% प्रॉफिट लेने का दावा करते हैं। देखिए मेरे बच्चे, पहला दूसरा दो व्यापारी। पहला जो व्यापारी था वन ट्रेड कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन बाइंग द प्राइस, यानी कोस्ट प्राइस पे ही 20% प्रॉफिट लेता है। 20% की फ्रैक्शन 1/5। यानी पहले वाला ये कहता है कि भाई 5 में चीज खरीदी तो 1 का लाभ, तो बेचा मैंने कितने में, 6 में। लेकिन कह रहा है जी दूसरे वाला जो है ना, दूसरे वाला जो व्यापारी है मेरे प्यारे बच्चों, वो सेलिंग प्राइस पे 20% प्रॉफिट लेता है। यानी दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 5 है तो 1 का प्रॉफिट, तो खरीदा कितने में, 4। यानी मेरे प्यारे बच्चों दूसरा आदमी या दूसरा जो व्यापारी है उसने 5 की चीज बेची है तो 5 पे 20% यानी 1 का प्रॉफिट, तो 4 में खरीदी होगी। यानी दूसरा व्यापारी अपने 20% प्रॉफिट की कैलकुलेशन सेलिंग प्राइस पे करता है। बड़ी बात यह, अब देखिए साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि भाई दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है, सेलिंग प्राइस आर सेम, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो बाबू सेम करना पड़ेगा, मजबूरी है। तो इधर 5 से करिए तो इधर 6 से। तो पहले का कॉस्ट है मेरे बच्चे 25, तो दूसरे का कॉस्ट हुआ 24। पहले में प्रॉफिट है 5 तो दूसरे में प्रॉफिट है 6। हाँ है ना, आप कहेंगे बिल्कुल सही। तो पहले का प्रॉफिट है मेरे बच्चे 5 यूनिट तो दूसरे का प्रॉफिट है 6 यूनिट, तो इनके बीच का डिफरेंस है 1 यूनिट, और 1 यूनिट रिप्रेजेंट करा 85। कह रहा है जी दोनों के प्रॉफिट का जो बीच का डिफरेंस हो 85, तो 1 यूनिट 85, तो कह रहा प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो मेरे बच्चे हर एक का विक्रय मूल्य कितना है, 6 5 30 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 85, तो 30 यूनिट की वैल्यू कितनी, 30 गुना 85। 0 3 5 15, 3 8 24 और 1 25। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 2550 रुपए। आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 2550 रुपए। आंसर होगा मेरे बच्चों क्या, 2550 रुपए। क्या आंसर होगा मेरे बच्चे, 2550 रुपए। सो योर राइट आंसर इज 2550। भाई टाइम लग रहा है तो क्यों परेशान हो रहे हो, शुरुआत अभी हम सीख रहे हैं चीजों को, क्यों घबरा रहे हो। एक सवाल ले रहा हूं तब भी आपकी बात है कि हाँ सर एक सवाल करा रहे हो, उसमें तो दिक्कत आ ही जाएगी। मैं तो एक नहीं बेटा, ये हजारों सवाल आपको कराने जा रहा हूं, आपको कहीं दिक्कत है ही नहीं। रुक जा। यू से ठीक है, आ गया। सेम वैसा ही सवाल दोबारा से रिपीट कर दिया आपके लिए, जबरदस्त और मस्त सा। करिए, करिए मेरे बच्चे करिए। स्क्रीन की क्वालिटी बिगड़ रही है, मैं चेक करा लेता हूँ जी, ऐसा है तो। और घबराया मत करो। इस मोबाइल में देखना स्क्रीन की क्वालिटी तो नहीं उठ रही है।
एक बच्चे ने कमेंट किया है, स्क्रीन की क्वालिटी उड़ रही है। नहीं उड़ रही बाबू, तुम कहाँ मजा ले रहे हो विकास बा। देखिए मेरे बच्चे, सवाल ऐसे कह रहा है कि भैया दो आदमी हैं, कहता है ए तथा बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800। कहता है दो आदमी, एक नाम है, एक आदमी का ए, दूसरे का आदमी का नाम बी, दोनों ही 1800 रुपए में चीजें भेजते हैं। ए अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन सेलिंग प्राइस पे करता है, जबकि बी कैलकुलेट करता है कोस्ट प्राइस पे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर कोस्ट प्राइस से बोथ क्लेम 20% प्रॉफिट। कहता है दोनों को 20% प्रॉफिट होता है। तो 20% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 1/5। और सवाल में कह रहा है कि ए जो क्लेम करता है अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन वो सीपी एसपी पे करता है, यानी ये सीपी, ये एसपी। मतलब ये हुआ कि ए के लिए अगर उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 5 है तो वो 5 का 20% यानी 1 यूनिट का प्रॉफिट कमाएगा। तो 5 में चीज बेची, 1 का लाभ कमाए, तो खरीदी कितने में होगी, 4 में। और बी अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन मेरे प्यारे बच्चों करता है सीपी पे। बी अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन सीपी पे, यानी बी ने वो चीज 5 में खरीदी है तो 1 का लाभ तो बेचेगा कितने में, 6 में, यानी 5 का 20% 1। अब मेरे भाइयों सवाल में कह ये रहा है कि दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है। तो इधर 6 से गुना करो मेरे बच्चे, इधर 5 से, इधर भी 5 से, इधर भी 5 से, इधर मेरे प्यारे बच्चों 6 से, इधर भी 6 से। तो पहले आर्टिकल का सीपी 24 है तो दूसरे का सीपी 25। तो 25 और 24 का डिफरेंस मेरे प्यारे बच्चों कितना आया, 1 यूनिट। 25 और 24 का डिफरेंस मेरे भाइयों कितना आया, 1 यूनिट। और हर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है, तो आप कहेंगे 30 यूनिट। तो 30 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है हर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, दैट इज 1800 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 30 से भाग दोगे तो उत्तर आएगा 600 रुपए, नहीं 60 रुपए। तो उसने यही पूछा था कि भाई उनके कोस्ट का डिफरेंस बताओ। तो इसका कोस्ट 24 है, इसका 25, तो डिफरेंस आया 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पेरे बच्चों 60। अब मुझे जल्दी से बताइए, आप में से कितने बच्चे इस सवाल का उत्तर समझ गए? हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड द आंसर? नहीं राजीव भाई, मैं आपसे गुस्सा बिल्कुल नहीं हूं, कैसी बात कर रहे हैं? कोई अपनों से गुस्सा हो सकता है इतना लंबा? कभी नहीं, कभी नहीं। मैं बुला लूंगा। चल ठीक है, ठीक है। सर आपकी कौन सी बुक लेनी होगी मेरे बच्चे? 7300 मैथ की बुक आती, वो ले लीजिए बस। देखिए मेरे बच्चे, क्या किसी भाई बहन को कोई दिक्कत है? नहीं, क्रिस्टल क्लियर है। यही हम सुनना चाह रहे हैं बाबू, ये क्लियर भी हो और क्रिस्टल भी हो। बताइए भैया। कुंडी न खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, ढोल बजा के ये करा दिया सवाल मेरे बच्चों, बताओ। नहीं तो करो, जल्दी से करो। पता है यहाँ औकात पटा किसकी चलेगी? उसकी जो पढ़ के नहीं आता, जो लफे मारता है रोज। कहा है कि बाबू हम फार्मूले पे फार्मूला लिखवा दिए और तुम पढ़ोगे नहीं तो कौन बताएगा तुमको रे? फैजल बदला नहीं ले पाएगा बाबू। बताइए इसका क्या फार्मूला लिखवाए थे? बताइए मेरे बच्चों। नीचे लिखवाए थे 200 प्लस एक्स प्लस वाई, ऊपर लिखवाए थे 100
प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 2xy। देखना यही लिखवाए थे, कुछ और था। जल्दी से बताइए, जल्दी बताओ भैया, यही लिखवाए थे कुछ और लिखवाए थे? जी प्रदीप बाबू, क्या यही था? जल्दी बताओ, क्या यही फार्मूला है, कुछ और था? जल्दी बताओ, क्या चेंज था फार्मूले में? आओ तो फिर यही था। तो कहते हैं 2 आर्टिकल बेचे गए 962 रुपए हर एक पे। ऑन वन द सेलर गेन 30%। कहता है एक पे 30% का प्रॉफिट उठाया है, दूसरे पे 26% का लॉस है। जल्दी से बताइए, सब फार्मूला यही था कि गलत है? कुछ और था तो सही करके बताओ। 100 × x + y था। बहुत सुंदर। बहुत सारे ढक्कन तो पढ़ के भी नहीं आते, उनको लगता है कि सिलेक्शन मजाक है, हम यहां मजाक करने बैठे हैं। अब ठीक है, बहुत सुंदर। देखिए, तो सवाल में कह रहा है कि पहले पे प्रॉफिट है 30 का और दूसरे पे लॉस है 26 का, तो 30 में से 26 गया, 400 आ गया। यहां माइनस हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट लॉस है, तो 2 × 30 × 26। समझे? तो 26 दूनी 52, 52 को 3 से करेंगे, 3×5 = 15। देखो 26 दूनी 52, 52 को 30 से गुना करना, तो 3 दूनी 6, 3×5 = 15। यही आया भाई, 30 और 26। बहुत बढ़िया। नीचे करेंगे तो 200। एक्स का वैल्यू है 30 और वाई का वैल्यू है 26। तो मेरे बच्चे ऊपर आया 1560 और यह है 400। 1560 400 में से घटाओगे तो -1160, और नीचे घटाओगे 30 में 26 गया 4, तो 204। ये मेरे भाई मेरा आंसर है। 4 से काटेंगे, 4×5 = 20, 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, कितना बचा मेरे भाई? 3, 4×9 = 36, 0। इसका मतलब पहली बात तो लोन गेन तो होगा नहीं, लॉस होगा। अब बस ये सोचो कि या तो आंसर है 5.7 या फिर है 6। तो इसका 6 गुना करोगे तो 6 × 6 6×5 = 30। तो अगर यहां 306 लिखा होता उस दशा में तो ये कट के 6% आंसर देता, लेकिन ये तो 306 से कम है, तो इसका मतलब 6 से कम लॉस आएगा, नीचे 5.7%। यानी मेरे प्यारे बच्चों 5.7% लॉस आएगा। हाँ है ना? क्या किसी भाई को दिक्कत है? जल्दी से बताइए। नहीं अब बाबू थोड़ा बिल्लू भयंकर टाइप मीन्स लेवल का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। करिए, बताइए मेरे भाई, आंसर क्या होगा? आराम से पढ़िए, मीन्स लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा और बेहतरीन सवाल है। पढ़ा भाई? देखिए जी, सवाल में क्या करा, समझने का प्रयास करिए। बहुत ध्यान से समझिए, या इस सवाल को बड़ा रखता हूं, अगले पेज पे समझाता हूं। कुछ बातें जो आपको समझनी है। ए तथा बी एक वस्तु को समान मूल्य पर खरीदते हैं और बाद में सी ए तथा बी की वस्तुएं एक समान मूल्य पर प्रत्येक को 240 रुपए में खरीद लेता है। कह रहा है ए तथा बी एक वस्तु को समान मूल्य पर खरीदते हैं। ए एंड बी परचेज एन आर्टिकल एट सेम प्राइस। सवाल में वो ये कह रहा है कि दो आदमी हैं, ए और बी,
तो कहता है जितना कॉस्ट प्राइस ए का होगा ना, अगर ए का कॉस्ट प्राइस एक्स है तो कह रहा है बी का कॉस्ट प्राइस भी एक्स ही है। कह रहा है जितने में ए खरीदेगा उतने में ही बी खरीदेगा। और कहता है ए और बी दोनों ने ये आर्टिकल बेच दिया। किसको बेचा है? कोई एक सी नाम का आदमी है, उसको 240 कहता है दोनों ने खरीदा भी सेम रेट में और दोनों ने बेचा भी सेम रेट में, 240। पढ़िए सवाल। A and B purchase an article at same price. Later on, C purchased both article at same price of rupees 240 each from A and B. कहता बाद में सी ने दोनों आर्टिकल ए और बी से 240 रुपए में खरीद ली। हाँ है ना, 240 रुपए में किसने ले लिए? सी ने ले लिए ए और बी से। किंतु ए जो है का प्रॉफिट परसेंट पी है और बी का प्रॉफिट क्यू है। बी को क्यू परसेंट प्रॉफिट होता है और ए को पी परसेंट। ए को बाबू पी परसेंट का प्रॉफिट होता है और बी को क्यू परसेंट का प्रॉफिट होता है। ऐसा भी कह रहा है। फिर लेकिन आगे कह रहा है कि बी अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। बी कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन इट्स सेलिंग प्राइस। एक्चुअली द प्रॉफिट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस, बट इट इज एन गिवन स्टेटमेंट दैट बी कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन इट्स सेलिंग प्राइस। तो बी सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है। इसका मतलब मेरे बच्चे ए तो कैलकुलेट कर रहा है अपने कॉस्ट पे। किस पे? अपने कॉस्ट पे। लेकिन बी कैलकुलेट कर रहा है अपने सेलिंग प्राइस पे। यानी उसे क्यू परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन किस पे? सेलिंग प्राइस पे हो रहा है मेरे बच्चों। किस पे हो रहा है? सेलिंग प्राइस पे। हाँ है ना। अब मुझे एक बात बताइए, मान लो मेरे बच्चों हमने दो चीजें, एक चीज ए है और एक चीज बी है। ये चीज भी 300 रुपए में खरीदी और ये चीज भी 300 रुपए में खरीदी। दोनों चीजें 300 रुपए में खरीदी है मेरे प्यारे बच्चों। दोनों चीजें मैंने 300 रुपए में खरीदी। पहले वाली भी 300 में खरीदी, दूसरी भी 300 खरीदी। और बाबू दोनों को मैंने सेम रेट में बेच भी दिया। दोनों को मैंने सेम रेट में बेच भी दिया। मान लीजिए मैंने इसे भी 500 में बेच दिया, इसे भी 500 में बेच दिया। तो आप मुझे एक बात बताइए, यहां कितना प्रॉफिट हुआ? 200 का। यहां कितना प्रॉफिट हुआ? 200 का। यानी अगर दो आर्टिकल का कॉस्ट सेम है, दो आर्टिकल का कॉस्ट सेम है मेरे बच्चों, और दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी इक्वल। देन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी इक्वल। तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, दोनों ही जगह बराबर होगा। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी इक्वल। तो दोनों ही जगह मेरे प्यारे बच्चों लाभ की जो गणना होगी वो बराबर होगी। लेकिन क्या प्रॉफिट परसेंट भी इक्वल होगा? हाँ, अगर दोनों सीपी पे कैलकुलेट करें तो। लेकिन अगर मान लीजिए ए प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है सीपी पे, तो भाई 200 का प्रॉफिट कितने पे? 300 पे। तो 200 का प्रॉफिट 300 पे, तो 100 पे कितना? तो 2 बटे 3 66 सही, 2 बटे 3%। हाँ है ना। ए अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन 66 सही 2 बटे 3% प्रॉफिट ले रहा है किस पे? सीपी। और मान लीजिए बी अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर रहा है एसपी पे, तो यहां प्रॉफिट कितना हुआ? 200 का। लेकिन 200 का प्रॉफिट किस पे? सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस कितना है? 500। तो 2 बटे 5 मेरे बच्चे कितना? 40%। यानी बी को प्रॉफिट हो रहा है 40 का और ए को हो रहा है 66 सही 2 बटे 3% का, जबकि प्रॉफिट दोनों जगह सेम है। ऐसा इस वजह से क्योंकि यहां प्रॉफिट सीपी पे कैलकुलेट हो रहा है और यहां प्रॉफिट एसपी पे कैलकुलेट हो रहा है। लेकिन अगर आप 500 का 40% निकालेंगे तो वो भी 200 आएगा, और 300 का 66 से 2 बटे 3% निकालोगे तो वो भी 200 आएगा। यानी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दोनों जगह मेरे बच्चे इक्वल होगा। तो ऐसे ही हमें इस सवाल में करना चाहिए क्या, कि सर यहां पे भी पी परसेंट प्रॉफिट निकाल लो, तो एक्स का पी परसेंट निकाल लेते हैं। तो एक्स इंटू पी परसेंट, इतना प्रॉफिट होगा। और यहां क्यू परसेंट प्रॉफिट है किस पे? 240 पे, तो 240 का क्यू परसेंट निकाल लेता है। तो ये दोनों बराबर होगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप कहेंगे ठीक है। अब एक स्टेटमेंट और चेक करते हैं। यहां कह रहा है कि क्यू जो है वो इक्वल है 41:2/3% ऑफ पी। 41:2/3%। तो 3 × 3 = 3 × 3 = 12, 125/3। 25 5 125, 25 5/12। यानी क्यू जो है वो पी का 5/12।
क्यू जो है वो पी का 5/12 है। हाँ है ना, तो ये मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से क्यू की वैल्यू निकल के आ गई। अब चाहें तो क्यू की जगह 5/12 पी लिख लें। क्यू की जगह 5/12 पी लिख दें। हाँ है ना, क्यू की जगह 5/12 पी लिख दें। तो पी बाई 100 40। क्यू की जगह आप ये वाली वैल्यू रख दें, क्या, पी इंटू 5/12। तो क्यू की जगह हम लिख, अच्छा ये 100 से 100 काट दीजिए, तो क्यू की जगह हम लिख देते हैं पी इंटू 5/12। और मेरे बच्चे से कैलकुलेट करोगे तो 20 आएगा, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आएगी 100। इसका मतलब दोनों ही आर्टिकल की एक्चुअल में जो कॉस्ट थी वो 100 रुपीज थी। आप मेरे बच्चों पहले इतनी बात को पढ़ो, समझो, फिर आगे बढ़े। आइए मेरे बच्चे, अब समझो मेरे बच्चे, अगर हम इस कहानी को समझ गए तो अब एक बात बताइए मुझे मेरे प्यारे बच्चों, कि हमने ये चीज खरीदी कितने में, 100 रुपए में, बेची कितने में, 240 में। तो ए ने आर्टिकल 100 में खरीदा, 240 में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट कमाया, 140 का। किस पे, 100 पे। तो 100 पे ही तो कोई प्रॉफिट परसेंटेज कहलाता है मेरे बच्चे, 100 पे ही तो कोई प्रॉफिट परसेंटेज कहलाता है। आप कहेंगे हाँ, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों पी परसेंट की वैल्यू है 140, पी परसेंट की वैल्यू है 140।
अब मेरे बच्चों ये बताओ, ये 240 रुपए में आर्टिकल किसने लिया? तो आप कहेंगे सी ने। तो सी का कॉस्ट कितना हो गया? 240। 240 रुपए। और मेरे बच्चों वो इसको पी परसेंट प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो पी परसेंट की वैल्यू 140%। हाँ है ना? तो प्रॉफिट कितना हुआ मेरे बच्चों? 240 का 140%। हाँ है ना मेरे बच्चों? तो ये आएगा 14 चौकू 56, 14 दूनी 28 और 5 33, 336। तो मेरे प्यारे बच्चों सेलिंग प्राइस क्या होगा? 240 जमा 336। तो 6 4 3 7 3 2 5, 576 रुपये। तो मेरे बच्चे आंसर आएगा 576। यानी सी ने वो आर्टिकल अगर 240 रुपए में खरीदा है ए से या बी से, तो वो इस पे पी परसेंट यानी 140% प्रॉफिट लेगा, 336 का लाभ लेके वो बेचेगा कितने में? इसे 576 में। ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों प्योर मीन्स लेवल का। इसको 2 बार 3 बार पढ़ोगे तब जाके समझ आएगा। अब आते हैं आगे। करिए। If selling price of two article is same, one is sold at X% profit and other is sold at X% loss. Find his overall profit or loss percent. देखिए मेरे बच्चे, जब दो आर्टिकल सेम रेट में बेचे जाए, मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, जब दो आर्टिकल सेम रेट में बेचे जाए और एक पे हमें X% का प्रॉफिट हो और दूसरे पे हमें X% का लॉस हो, तो ये बताइए पहले आर्टिकल पे X% का प्रॉफिट हो, यानी अगर हमने चीज खरीदी 100 की तो X का प्रॉफिट, तो हम बेचेंगे कितने में? 100 प्लस X में। दूसरा, दूसरे आर्टिकल को हमने X% लॉस में बेचा था, X% की फ्रैक्शन वही X/100। तो 100 में खरीदा, X का लॉस, तो बेचा 100 माइनस X में। और मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। तो इसे 100 माइनस X से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 100 प्लस X से मल्टीप्लाई, है ना? तो इधर भी 100 माइनस X है, इधर भी 100 माइनस X है, इसे 100 प्लस X है, इसे भी 100 प्लस X है, है ना? तो मेरे बच्चों अब एक बात बताओ, दोनों आर्टिकल का कुल मिला के कॉस्ट कितना हुआ? तो आप कहेंगे पहले आर्टिकल का मेरे प्यारे बच्चों कॉस्ट है कितना? 100 इंटू 100 माइनस एक्स। दूसरे का कॉस्ट है 100 इंटू 100 प्लस एक्स। हाँ जी। जब मेरे बच्चों जोड़ोगे तो 100 पूरे में से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 100 माइनस एक्स और यहाँ बचेगा 100 प्लस एक्स। आप कहोगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, बिल्कुल। तो सीपी निकालोगे 100 200, तो 100 गुना 200 आया। आप कहेंगे हाँ जी सर, सीपी आएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना? 100 200। पक्की बात है। अब अगली बात पे समझिए। अब मैं निकालना चाहता हूँ ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ओवरऑल क्या हुआ? तो ओवरऑल चेक करने के लिए बताइए यहाँ क्या हो रहा है? प्रॉफिट कितने का? एक्स इंटू 100 माइनस एक्स। और यहाँ क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? लॉस कितने का? एक्स इंटू 100 प्लस एक्स। तो जब सोल्व करोगे तो ये 100x, ये 100x कट गया, ये माइनस एक्स स्क्र, ये माइनस एक्स स्क्र, तो -2x स्क्र आपका लॉस आ गया। अब मेरे बच्चों मुझे क्या निकालना है? ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ये फार्मूला बना रहे हैं हम, और कुछ नहीं मेरे बच्चों। अब ये बताइए कि भाई 2x स्क्र का लॉस है किस पे? सीपी पे। सीपी कितना मेरे बच्चे? 100 इंटू 200 पे। तो कितना परसेंटेज बना, ये हमसे वो पूछना चाह रहा। परसेंटेज का लो 100, तो कितना प्रतिशत बना? तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 2 से 2 काट गया, तो ये आया x² बटे 100%। यानी ओवरऑल इतने का लॉस होगा मेरे बच्चों। एक बार इस फार्मूले को समझो, फिर आगे बताता हूं।
अब यहां से एक फार्मूला समझ लीजिए क्या, कि जब भी मेरे प्यारे बच्चों दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम हो, जब भी दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम हो, एक पे X% का प्रॉफिट हो और दूसरे पे मेरे प्यारे बच्चों X% का लॉस हो, एक पे X% का प्रॉफिट और दूसरे पे X% का लॉस हो, तो मेरे बच्चों हमेशा ही ओवरऑल, ठीक है सर, ठीक है, तो हमेशा ही ओवरऑल लॉस होगा कितने का, X²/100% का, हमेशा ही इतने का लॉस होगा। अगर एक दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है और एक पे X% का प्रॉफिट दूसरे पे X% का लॉस, तो ओवरऑल हमेशा ही क्या होगा, X²/100% का लॉस होगा मेरे बच्चों, है ना। अब कुछ सवालों के थ्रू इस सवाल को करते हैं। ये लगेगा तभी जब दोनों जगह प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की वैल्यू सेम है, RR% है। आज ये टाइप पूरी तरह खत्म हो जाएगी। मैंने ये टाइप परसों स्टार्ट, मतलब शुक्रवार को शुरू की थी, तो शुक्रवार और आज की क्लास दोनों को दोबारा से पढ़ना है, फिर रिवाइज करना, करिए। देखिए मेरे बच्चे, एक आदमी ने एक घर और दुकान खरीदे। कहता है उसने दुकान को 10% लाभ पर व घर को 10% हानि पर बेच दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों ओवरऑल क्या होना है, लॉस कितने का, X²/100%, तो 10 का वर्ग बटे 100, पता है ना, हमेशा लॉस होगा ऐसी सिचुएशन में, X²/100%। कब की बात है ये, जब दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम हो, एक को प्रॉफिट पे एक को लॉस के। तो 10 का 100 से 100 काटा, तो मेरे प्यारे बच्चों ओवरऑल लॉस हो गया 1%। ओवरऑल लॉस हो गया मेरे बच्चों 1%। मतलब ये हुआ कुल मिला के 1% लॉस होगा, टू पूरी ट्रांजेक्शन पे 1% लॉस, तो 1% की फ्रैक्शन 1/100, यानी ओवरऑल कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है मेरे प्यारे बच्चों, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है, तो उससे जो लॉस होगा वो कितना होगा, 1 यूनिट का। तो ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना होगा, 99 यूनिट। ध्यान ये देना कि ओवरऑल की बात हो रही है, एक की नहीं, 99 यूनिट। और जबकि सवाल में कह रहा है कि उसने दोनों को बेचा है 1-1 लाख में, एक आदमी घर और दुकान दोनों को 1-1 लाख में बेचा, तो कुल मिला के दोनों चीजें कितने में बिकी, 2 लाख में, 2 लाख में। तो मेरे प्यारे बच्चों 99 यूनिट 2 लाख, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2/99 लाख, 1 यूनिट की वैल्यू 2/99 लाख। तो पूछा है कि हानि ज्ञात करो, तो 1 यूनिट था, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2/99 लाख है ही नहीं, ये ए ऑप्शन मिला। हाँ है ना, बहुत सुंदर। बताइए।
कहता है एक आदमी ने दो टेलीविजन प्रत्येक 2400 रुपए के हिसाब से बेचे और पहले पर 20% का लाभ, दूसरे पर 20% की हानि हुई। ओवरऑल क्या होगा? 20 का वर्ग बटे 100% लॉस होगा, यानी 4% लॉस होगा। 4% की फ्रैक्शन 1/25, मतलब कुल मिला के दोनों चीजें 25 यूनिट में खरीदी हैं तो 1 यूनिट का हुआ लॉस, तो बेची कितने में है? 24 यूनिट में। जबकि कह रहा है दोनों आर्टिकल कुल मिला के बेचे कितने में? 4800 में। 2400 रुपए के हिसाब से हरी तो 4800 में। तो 24 यूनिट 4800, 1 यूनिट 200, तो 1 यूनिट की वैल्यू पूछी तो वो आ गई मेरे बच्चे 200 रुपए। है ना? ऐसे ही मेरे बच्चों ये सवाल है, इजीली है, कर लेना। ठीक है, अब इसी पे और सवालों की प्रैक्टिस कराता हूं, पेपर के आए हुए सवाल। बताइए बाबू, करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, कह रहे हैं उसे एक वस्तु पर 5% का लाभ होता है और दूसरी पर 5% की हानि होती है और प्रत्येक का सेलिंग प्राइस सेम है। तो मेरे बच्चे सीधा सीधा 5/x² बटे 100% का लॉस होना है। तो 5 का और 25/100, तो 1/4%। 1/4%, यानी ओवरऑल मेरे बच्चे 1/4% का लॉस होगा। 1/4% की फ्रैक्शन बनाओगे तो 1/400, क्योंकि परसेंट का लो बटे 100, 1/400, यानी ओवरऑल सीपी मेरे बच्चों 400 होगा। तो लॉस जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो 1 यूनिट का होगा। तो ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना होगा? 399 यूनिट। और 399 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई किसको? 9975 रुपीज। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे इतना कर देंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू पूछी, वो आपका आंसर आ गया भाग देते ही। है ना मेरे बच्चों? 1 यूनिट की तो वैल्यू पूछी। अब इसी तर्ज पर मेरे भाइयों ये सवाल है, कर लोगे? एक व्यक्ति 12 रुपए प्रति पाइप दर से 2 पाइप बेचता है, एक पर उसे 20% का लाभ, दो दूसरे पे 20% की हानि। अगले में एक पे 25% का प्रॉफिट तो एक पे 25% का लॉस। एक पे 32% का लाभ तो दूसरे पे 32% की हानि। हाँ है ना? कर लोगे ना? इसी तरीके से जैसे इस सवाल को अगर मुझे करना हो तो ओवरऑल क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 32 का वर्ग बटे 100। तो 32 का वर्ग क्या होता है? 1024 बटे 100, यानी मेरे प्यारे बच्चों 10.24% का लॉस।
10.24% का लॉस। हाय ना। अगर कुछ भी पल्ले ना पड़े तो आप इतनी ही बात रख लीजिए कि भाई 1024/100% का लॉस होगा। परसेंट हटाएंगे बटे 100 लगाएंगे तो इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी कितनी, 1024/10,000। हाय ना। यानी सीपी मेरे प्यारे बच्चों ओवरऑल 10,000 है तो लॉस हो रहा है कितना, 1024। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, घटा देंगे मेरे भाई। तो 10,000 में से 1024 गया मेरे भाई तो 9,000, तो 8,976 यूनिट। और वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, 12-12-24,000 को, क्योंकि हर एक 12,000 की बिकी तो दो बिकी 24,000 रुपए की, ये तो ओवरऑल है। तो एक यूनिट की वैल्यू इतनी, तो हमें पूछा 1024 यूनिट की वैल्यू कितनी। हाँ है ना। अरे ये कर क्यों रहे हैं, ये तो सीधा आ गया 10.24% का लॉस। माफ करना मेरे भाई, हमें इतने बड़े जाने की जरूरत नहीं। हाँ है ना। तो ये सारे सवाल जो हैं ये आपकी प्रैक्टिस के कंटेंट हो गया। अब आपने देखना है कि 3 टाइप बताई कि अगर दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, एक पे X% का प्रॉफिट तो दूसरे पे X% का लॉस, तो हमेशा ही सर ध्यान रखना है क्या कि X²/100% का लॉस ही होना है, माइनस है। दूसरी टाइप क्या बताएं कि सर दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, एक पे X% का प्रॉफिट है, दूसरे पे मान लीजिए कोई और डिफरेंट Y% का प्रॉफिट है, और कुल मिला के ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछे, ओवरऑल पूछे, ओवरऑल परसेंटेज। तो 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2XY अपॉन में 200 प्लस X प्लस वाई परसेंटेज। एक सूत्र ये बताया जब दोनों डिफरेंट डिफरेंट है और रेट ही निकालनी हो। और तीसरा मेरे बच्चे बराबर करने वाला, हो सकता है सेलिंग प्राइस बराबर कराए, हो सकता है प्रॉफिट बराबर कराए, हो ऐसा सकता है कि एक का सीपी एक का एसपी बराबर कराए, एक का एसपी दूसरे का सीपी बराबर कराए। हाँ ना, कभी प्रॉफिट पे कैलकुलेशन करे ना एसपी पे करे, कभी सीपी पे करे, तो कुल मिला के इसी तरीके से सवाल निकलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।